इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री धर्मचंद अंजय कुमार जैन परिवार, विजयनगर, धुबड़ी, आसाम। दर्शकों सादर जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का जनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, किसी स्थान पर जब पंच कल्याणक महोत्सव मना लिया जाए तो वह स्थान सामान्य स्थान नहीं रहता, वह भी एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में पूजनीय बन जाता है। जैसा कि विगत 21 से 26 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित चौबेपुर में देखने को मिला। ये पंच कल्याणक महोत्सव परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य आचार्य श्री सन्मान सागर जी महाराज रमुकार वाले बाबा के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए आज की इस दूसरे भाग में हम 24 से 26 नवंबर तक आयोजित तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक महोत्सव के उन सुनहरे पलों का आनंद लेते हैं इस विशेष प्रस्तुति में। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं आचार्य श्री सन्मान सागर जी महाराज रमोकार वाले बाबा के पावन सानिध्य में श्री 1008 सुपार्श्वनाथ भगवान के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। आचार्य श्री सन्मान सागर जी रमोकार साधना केंद्र, खुशहाली आश्रम, देदूपुर, चौबेपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में 21 से 26 नवम्बर तक आयोजित इस महोत्सव में प्रतिदिन जैन श्रावक श्रेष्ठियों ने सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। 24 नवम्बर को तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। प्रतिष्ठाचार्य श्री के दिशा निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने जिनेंद्र प्रभु के शीश पर जल की अविरल धारा प्रवाहित की। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। भगवते श्रीमते पार्श तीर्थंकराय चतुर्विंशति तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रिलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधं पापं वैरं वायुधारणं अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वचोरभयं सर्वराजभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगराजभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वशूलरोगम। भक्ति भाव के साथ विधान मंडल पर इंद्र इंद्राणियों ने श्रीफल के साथ अर्घ्य अर्पित किए। इसी दौरान महाराजा सुप्रतिष्ठ सौधर्म इंद्र को युवराज के राज्याभिषेक एवं राज तिलक करने की तैयारी का आदेश देते हैं। तब अनेक राज्यों के राजा अनुमोदना करने के लिए पहुँचते हैं। ओम ह्रीं जल जंगादंतो पुष्पपत्र श्रेणी वन्यादि निमित्ता श्री चरण रिद्धि प्राप्तिभ्यर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं विक्रिया अंतर्दानादि रिद्धि प्राप्तिभ्यर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। इसी दौरान सुपार्श भगवान का राज्याभिषेक किया गया। सर्वप्रथम सुपार्श कुमार का अभिषेक कर देव विमान से आए वस्त्र पहनाए गए। इसके बाद महाराजा सुप्रतिष्ठ ने अपना मुकुट सुपार्श कुमार के शिरोधार्य कर अपना समस्त राजपाट सौंप दिया। ऐसा लगता है मुझको संसार की शादी सुपार्थ जी राज की शादी सुपार्थ जी राज की शादी। तत्पश्चात विवाह हेतु सुपार्श कुमार की बारात प्रस्थान होती है। बारात में सम्मिलित इंद्र इंद्राणियां नगर में आकर्षण का केंद्र बने। सभी नाचते झूमते हुए बारात में सम्मिलित हुए।
इसी के साथ राग से वैराग्य के मार्ग पर बढ़ते हुए सुपार्श कुमार के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लौकांतिक देवों का आगमन हुआ। सुपार्श कुमार के वैराग्य के साथ ही समस्त दरबार में वैराग्यमयी वातावरण छा जाता है। इसके बाद दीक्षा पालकी में विराजमान होकर वन की ओर गमन कर जाती है। वन पहुंचने के बाद आचार्य श्री सन्मान सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा दीक्षा संस्कार प्रदान कर सुपार्श कुमार से महामुनिराज बने। तब उन्हें आचार्य श्री द्वारा नवीन पिच्छी, कमंडल, शास्त्र आदि संयमी उपकरण भेंट किए गए। धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे गुरु राज महं यजे। ओम ह्रीं महामुनिराज सुपार्श्वनाथ दीक्षा अवसरे अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। संध्या की बेला में आरती वंदना हुई। संगीतमय लहरियों पर भक्ति का आनंद ले रहे भक्तों ने प्रभु के साथ सामूहिक गुरु भक्ति की। और कमंडल का सौ सहयोग मिला है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में तालियां बोलो। लक्ष्मी माप के प्यारे दिल कर नर नारी सब बंधन गुरुवर नर नारी सब बंधन सागर की स्वागत सम्मान की श्रृंखला में आयोजक कमेटी की ओर से आगंतुकों का स्वागत सत्कार किया गया। मात्र 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर अभी कमेटी की देखरेख में आचार्य सुबल सागर जी महाराज के संरक्षण में एक 3 मंदिर बन रहे हैं, जिसमें सहस्त्रकूट जिनालय, नवग्रह जिनालय और नंदीश्वर द्वीप का कार्य बहुत ही विशाल और तेजी से चल रहा है और संभवतः वहाँ की पंचकल्याण अप्रैल में प्रस्तावित है। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान नाट्य की प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती ओ लाला ओ रामो। लगी कितनी सहन करूं मैं। अरे भगवान, अच्छा बैल चढ़ा, अच्छी खेती करी मैंने। हे भगवान, काफी टाइम हो गया और मेरे बापू को भूख लगी होगी, पर मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। हे भगवान, मैं जल्द से जल्द खेतों पे जाके बापू को खाना भोजन दे के आता हूँ। सुनो सेठ साहब, लड़के को आते देखा। तुम ग्वाला और किसान हो, ये तुमने बहुत महान कार्य किया है कि ऐसी उस लगी हुई आग में से इस जिनवाणी को सुरक्षित यहाँ लेकर के आए हो। तुम्हारा ये भव तो सुधरा ही सुधरा और आगे के भव भी तुम्हारे सुधर जाएंगे। धन्ना पंडित जी, धन्नो। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। और ये जो जिनवाणी है जी पंडित जी, इसकी कथा आचार्य कुंद से जुड़ी हुई। 25 नवंबर को ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया गया।
ह्रीं द्रीं श्रीं क्षीं द्रां द्रां ध्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते करोतु भक्ति भगवान जिनेंद्र करोतु सती भगवान जिनेंद्र। आचार्य श्री सन्मान सागर जी महाराज के समक्ष भक्ति करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य अर्पित किए। इसके बाद इंद्र इंद्राणियों ने हवन पूजन कर आहुतियां प्रदान की। मंत्रोच्चारण के साथ इंद्र इंद्राणियों ने सुहा के साथ हवन कुंड में अर्घ्य अर्पित किए। ओम ह्रीं भाद्रपद शुक्ला षष्ठम्यां गर्भ कल्याण प्राप्ताय श्री सुपार्श्वनाथ देवाय नमः। ओम ह्रीं चैत्र कृष्णा पंचम्यां गर्भ कल्याण भी स्वाहा बोलते हुए। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा नवम्यां पुष्पदंत देवाय नमः। ओम ह्रीं चैत्र कृष्णा अष्टम्यां शीतलनाथ देवाय नमः। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठम्यां श्रेयांसनाथ देवाय नमः। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्णा षष्ठम्यां वासुपूज्य देवाय नमः। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश्यां विमलनाथ देवाय नमः। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णा प्रतिपदायां अनंतनाथ देवाय नमः। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला त्रयोदश्यां धर्मनाथ देवाय नमः। ओम ह्रीं भाद्रपद कृष्णा सप्तम्यां शांतिनाथ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्रावण कृष्णा दशम्यां तत्पश्चात ही महामुनिराज प्रथम बार नगर में आहार विधि के लिए निकले, जहाँ नगर वासियों ने पड़गाहन कर आहार दान किया। जय जय पार्श्वनाथ भगवान जय जय पार्श्वनाथ भगवान। इसी दौरान समवशरण की रचना हुई, जिस पर गणधर के रूप में आचार्य श्री सन्मान सागर जी महाराज ने उपस्थित संसार के समस्त जीवों को दिव्य देशना से शंकाओं का समाधान किया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम लोग अपनी स्त्री छेदन कैसे कर सकते हैं? करने के लिए संतों की सेवा और और संस्कार शिक्षा का निर्माण हो, तभी आप इस तरह से छेदन कर पाएंगे और इस तरह छेदन करने के पश्चात प्रदान करेंगे और फिर जाएंगे मुझे शिक्षा देते हुए आगे ही कर पाएंगे। इसी उपरांत उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने समवशरण की परिक्रमा लगाकर पुण्य का संचय किया। संध्या की बेला में आरती करता परिवार की ओर से सामूहिक महा आरती का आयोजन किया गया। मंगल दीपकों के थाल लिए भक्तों ने गुरु भक्ति एवं सामूहिक आरती कर आनंद लिया। तारी आरती उतारो लाखे लाख दीप डासे आरती उतारो लाखे लाख दीप डासे आरती उतारो लाख लाख तोरण बधाओ। 26 नवंबर को मोक्ष कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया गया। द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे। इष्ट द्रव्यों के साथ पूजन भक्ति कर रहे श्रावक श्रेष्ठियों को भक्ति भाव के साथ अर्घ्य अर्पित किए गए। प्रभु के निर्माण कल्याणक में सहभागिता कर रहे श्राविकाओं का उत्साह भी कुछ डांडिया नृत्य के साथ इस प्रकार देखने को मिला। अनाकुर समाधान सजा वीराने देव शास्त्र गुण देशित तंत्र सिद्ध हृदय बुझिधर रे पूजन ध्यान गान गुण करके भवसागर जी करने रे कंचड़ा हो कंचड़ा कंचड़ा हो कंचड़ा।
इसी दौरान सुपार्श प्रभु तीर्थंकर श्री समेत शिखर जी पर्वत से मोक्ष को गमन कर जाते हैं। उनका शरीर कपूर की भांति हवा में विलीन हो जाता है। प्रभु के मोक्ष जाते ही उपस्थित भक्तों में हर्षोल्लास छा गया। गए 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 गए। प्रभु के मोक्ष गमन करने के बाद उनके नख केश को अग्नि कुमार देवों ने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर विधि पूर्वक अग्नि संस्कार के साथ विसर्जित किया। प्रभु का निर्वाण महोत्सव मनाते हुए सौभाग्यशाली परिवारों ने सामूहिक रूप से सुपार्श प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पण किया। वृषभादि वीरांत चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यो नमः। अस्मिन् निर्वाण कल्याणक अवसरे निर्वाण लड्डू सहित महार्घ्यम निर्वपामिति। बोल मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय हो। सभी। इसके बाद आयोजक कमेटी एवं पात्र बने इंद्र इंद्राणियों ने आचार्य श्री सन्मान सागर जी महाराज के समक्ष क्षमा याचना कर अर्घ्य अर्पित कर आशीष ग्रहण किया। जलादि अर्घम निर्वापिति स्वाहा। पंच कल्याणक महोत्सव के समापन बेला में विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन भी हुआ, जहां इंद्र इंद्राणियों ने विधि पूर्वक आचार्य श्री द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य आहुतियां प्रदान कर विश्व शांति की कामना की। कार्यक्रम स्थल से भव्य शोभा यात्रा के साथ समस्त जिन प्रतिमाओं को इंद्रगढ़ शीश पर विराजमान कर मंदिर के लिए विहार किया। जगह जगह भक्तों ने श्री जी की आरती भी उतारी। मंदिर जी पहुंचते ही आचार्य श्री ने विधि पूर्वक समस्त जिन प्रतिमाओं को मंदिर जी में प्रवेश कराकर प्रतिष्ठित कराया। मंदिर पहुंचकर इंद्र इंद्राणियों ने चवर ढुराते हुए खूब भक्ति की। इसके बाद विधि पूर्वक वेदियों में विराजमान करने के बाद नवीन प्रतिमाओं का अभिषेक पूजन किया गया। नमोवते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्लौं मं पप खंड खंड जय जय दे दे पच पच। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे ऐसे अन्य कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धर्मचंद अंजय कुमार जैन परिवार, विजयनगर, धुबड़ी, आसाम।